बिहार में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां पिछड़े वर्ग की लंबे समय तक सरकार रही, जो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, लेकिन सामाजिक और लैंगिक अन्याय बढ़ता ही जा रहा है। क्या कारण है कि सामाजिक लड़ाई के इन झंडाबरदारों ने लोगों को सामाजिक और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूक नहीं कर पाए? कहाँ कमी रह गई? क्या सामाजिक न्याय की बात एक महज जुमला मात्र बनकर रह गया है? अभी हाल ही में सामाजिक और लैंगिक भेदभाव की दर्दनाक घटना दरभंगा मेडिकल कॉलेज में घटी। आपको बता दें कि ये मामला अंतरजातीय विवाह का था, जिसमें लड़की का नाम तनुप्रिया, जो कि ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लड़के का नाम राहुल है, जो कि निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। एक तरफ तो हमारे देश में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल हो गया है, कथित रूप से दूसरी तरफ आधुनिकता के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और 21वीं शताब्दी में हमारा देश विश्व गुरु होने की होड़ में अपने आप को खड़ा हुआ दिखा रहा है या दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभी असभ्य समाज की गुड़िया समाज ढो रहा है। आज लड़कियां अंतरिक्ष में जा रही हैं। हमारे देश में अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का मामला, जिसमें 2 महिलाओं ने नेतृत्व किया था, व्योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी, और यह सब होने के बाद भी लड़कियां इतने आगे बढ़ाने के बाद भी उन्हें अपने पसंद के लड़कों से शादी करने और जीवन के फैसले लेने का अधिकार अभी नहीं है। क्या मान सकते हैं कि हमारा समाज आधुनिक हो रहा है, या अभी भी हमारा समाज असभ्य और कबीलाई युग में जी रहा है? आखिर लड़की अपने पसंद से शादी करती है तो इसमें परिवार और समाज की बेइज्जती क्यों हो जाती है? परिवार को खुश होना चाहिए। हमारे बच्चे अपनी जिंदगी के बड़े छोटे फैसले खुद लेने लगे हैं, इस काबिल बन गए हैं। ऑनर किलिंग के मामलों में जितनी भी घटनाएं देश में घटती है, उन सभी में एक चीज कॉमन होती है, समानता देखी जाती है कि जब कथित उच्च वर्णीय लड़की और कथित निम्न वर्णीय जाति का लड़का होता है, तब यह ऑनर किलिंग लगभग तय होती है। इसके विपरीत यदि कथित निम्न जाति लड़की कथित उच्च जाति के लड़के से विवाह करती है, तो इस तरीके से कोई घटना नहीं घटती है, ना ही ये घटना सामने आती है। यही तो हिंदू शास्त्रों की व्यवस्था है, जिसमें आरोही क्रम में विवाह हो सकता है। हिंदू शास्त्रों की व्यवस्था जिसमें उच्च वर्णीय पुरुष निम्न वर्णीय महिलाओं के साथ शादी कर सकता है, संभोग कर सकता है, लेकिन कथित निम्न जाति के पुरुष यदि उच्च जाति के महिलाओं से स्त्री से शादी विवाह करता है तो यह अशास्त्रीय कहा जाता है, अधर्म कहा जाता है। इसी धर्म और शास्त्र के दबाव में आकर आज भी कथित निम्न जाति के पुरुष की हत्या की जाती है या हत्या हो रही है। क्या हमारा समाज आधुनिकता के मूल्यों को छू भी सका है? क्या हमें जरूरी नहीं कि आज हम अपने बच्चों को एक स्वतंत्र और खुला माहौल दें ताकि वह अपनी सोच को साकार कर सके? हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति के अच्छे विकास के लिए उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के निजी संबंध के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह बड़ी विडंबना है कि ना तो इस तरीके से कोई पहल सरकार के द्वारा की जा रही है, ना ही कोई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, जिसमें लोगों को जातिवाद के खिलाफ जागरूक किया जाए और भेदभाव के खिलाफ के लिए जागरूक किया जाए। और नौजवानों की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने जीवन के छोटे बड़े फैसले के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। अपने जीवन के छोटे फैसले नहीं ले सकते रहे हैं, इस देश में देश के लिए क्या सोच सकेंगे? उनकी सोच पंगु हो जाएगी और उनकी सोच निर्भर हो जाएगी। लेकिन देश के विकास के लिए तो जरूरी है कि स्वस्थ और तार्किक सोच का विकास हो। हम नौजवानों को सोचना होगा कि हम कैसा समाज चाहिए हमें, वैचारिक रूप से पंगु या वैचारिक रूप से आजाद स्वतंत्र। आप खुद निर्णय लेंगे।